फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह का हो रहे हैं, इस समय 7 हो रहे हैं क्योंकि आज थोड़ा सा ना मैं छत वगैरह की सफाई कर रही तो थोड़ा सा मुझे लेट हो गया है। और अम्मा को और इनको जाना था बाहर, तो मतलब जब कहीं कोई जाता है तो काम सुबह सुबह थोड़ा सा हो जाता है। तो आज लेट हो गया है, मतलब इस समय 7 बज रहे हैं, लेकिन इतनी भयंकर गर्मी है सुबह सुबह के समय पे कि मतलब क्या बताऊँ। कूलर चल रहा है लेकिन फिर भी पसीने टपक रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नहा वहा के आ गई हूँ। अब हम करेंगे पूजा, क्योंकि आज पूजा में हो रहा है लेट। और सुधीर पूछ रहे हैं कि मम्मी नाश्ता क्या बना है। मैं बोल रही हूँ बेटा बस थोड़ी देर ही पूजा कर रही करके और फिर इसके बाद बना दूँगी नाश्ता, ठीक है। इसके बाद आ गई हूँ, हाथ वगैरह धुल के चलती हूँ, बस पूजा करना प्रारंभ कर। पहले तो जाती हूँ मैं भोलेनाथ जी को जल वगैरह दे के आती हूँ। तो सारी तैयारियाँ करके ही, मतलब पहले जब नहा के आती हूँ ना, मंदिर वगैरह साफ़ करके फिर बाल और कंघी करके आ जाती हूँ पूजा करने के लिए। क्योंकि मेरी आदत है, मैं जब नहा के आती हूँ ना तो उसके बाद पहले मंदिर वगैरह की सफाई करती तो थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ। जैसे बाल कंघी कर लिया, सिंदूर बिंदी कर लिया। कहते हैं ना, सुहागन औरतें जो होती हैं उनको श्रृंगार करके ही पूजा करना चाहिए। तो मतलब क्या रहता है, सिंदूर बिंदी ही लगाना रहता है। तो यहाँ पे हमने फूल आज बहुत ही सुंदर, एक नहीं दो अड़हुल का फूल खिला था, और छोटे छोटे अड़हुल वाले जो है ना बहुत ही बढ़िया फूल खिल रहे हैं। तो ये अड़हुल वाला फूल इसी अभी इस साल लगाई हूँ, जो छोटे छोटे से होते हैं, बट इसका कलर भी अलग है थोड़ा सा, और इस फूल भी कुछ अलग नहीं है। मतलब मेरे पास 4 तरह के अड़हुल के फूल मैंने लगा रखा है। अब देखिए कौन सा कैसा खिल रहा है, लेकिन 3 तो बढ़िया खिल रहे हैं, एक थोड़ा सा सूखा सूखा हो रहा था। तो ये फूल बढ़िया निकल जाता है ना, तो पूजा करने में मन भी लगता है। फूल है, फल है, ये सारी चीज़ें होती हैं तो पूजा में मन भी लगता है। आज भोग नहीं कुछ बनाई हूँ, क्योंकि आज लगा दूँगी मिश्री का भोग, क्योंकि ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है। सुधीर भी नाश्ता मांग रहा है, तो थोड़ा सा आज जल्दी है, तो पाठ वोट जल्दी जल्दी से निपटा के आरती करके आ गई हूँ किचन में। आप सब आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और खूब खुश मस्त होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और आज हम कुछ चीजें शेयर करने वाले हैं आपके साथ, जो है, चलिए पहले बनाएंगे अरबी के पत्ते की बहुत ही बढ़िया से पकौड़े। तो छत पे चलते हैं, अरबी के पत्ते जो है तोड़ के लेके आते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से फटाफट सुधीर के लिए पोहा बना दी, तो थोड़ा सा एक ही लोगों के लिए बनाना था, तो थोड़ा सा मेरा मन नहीं था तो मैं उसी के लिए बना दी। उसके बाद आ गई हूँ, बहुत ही सुंदर अरबी का पत्ता हुआ था, जिसके पकौड़े बहुत स्वादिष्ट होते हैं। इसका मतलब कई लोग दाल में भी डाल देते हैं, साग में डाल देते हैं, मतलब कई तरह से जो लोग इस्तेमाल इसको करते हैं, लेकिन हम तो सिर्फ पकौड़े ही पसंद करते हैं। और थोड़ा सा चोखा वगैरह बना लेते हैं इसको हल्का सा उबाल के। तो इस तरह से मैं इस्तेमाल करती हूँ, और दाल वगैरह में तो मैंने नहीं डालती हूँ, मुझे नहीं पसंद है, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा पत्ता था। अम्मा रात को ही बोली थी कि मतलब पत्ते को जो है थोड़ा सा तोड़ के ले आना और बना लेना पकौड़े, लेकिन अम्मा तो अभी अचानक से जाना पड़ा बाहर, तो अम्मा तो चले गए हैं, दोपहर तक आएंगी। तब तक हम यहाँ पे सारी तैयारियाँ कर लेते हैं। तो अरबी के पत्ता वगैरह है ना, तो इसे धुलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। भाई बाहर है, कोई कीड़े हैं, उनको तो ध्यान से ये सारी चीज़ों को करना पड़ता है। तो मैं बिल्कुल एक एक पत्ता करके ही धुलती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहता कि इस पर कुछ नहीं होगा। खैर कुछ रहता नहीं है, ये मतलब है हमेशा दवाई वगैरह पड़ता रहता है, कीटनाशक। तो इस तरह से हमारा जो है पत्ता धुल गया है, इस पानी सुखाने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा रात को ही दाल चावल भिगा दिया था, तो ये 3/3 कप हमने दाल लिया था, चने का भिगा दिया था। और इसके बाद थोड़ा सा आधा कप चावल। अब इसमें हम डाल रहे हैं मिक्सर जार में, जैसे थोड़ा सा हींग डाला, जीरा, और थोड़ी 3-4 हमने कलियाँ लहसुन के डाल दी। और हींग तो डालना ही डालना है। तो इस तरह से मसाले हमारे जो है, इस मसाले से बहुत ही टेस्टी बनता है। लहसुन ज़रूर डालिएगा, लहसुन से अच्छा फ्लेवर आता है, ठीक है। तो 2 भाग में हमें पीसना पड़ेगा। हाँ, ये चटपटा थोड़ा सा चाहिए होता, तो मैंने यहाँ से 4-5 जो है हरी मिर्ची पीस ली है। तो चलिए पीस के इसे बिल्कुल फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। अच्छा, ये चने का दाल होता है, थोड़ा साइज में बड़ा होता है, लेकिन पीसने में बहुत ईजी होता है, बहुत ही जल्दी से ये बारीक हो जाता है। तो चलिए इसे बढ़िया हमने पीस के तैयार कर लिया है। अब इसे निकाल देंगे एक थाली में। तो फ्रेंड्स बहुत ही मतलब इस तरह से फटाफट से ये पीस जाता है। दूसरा बैच भी मैं पीस लेती हूँ, तो अब दिखाती हूँ कि कितना फाइन, बिल्कुल फाइन हमने इसे पीसा है। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, वरना ये बहुत पतला हो जाएगा। तो जब हम पत्ते के ऊपर लगाएंगे ना, तो पानी पानी सा नहीं अच्छा लगेगा। तो दोनों बैच पीस लिया, नमक ऐड कर रही हूँ और हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मिक्स मसाला डालेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी हरी मिर्ची को पीस रखा है। बाकी और कोई मसाला हम नहीं डालेंगे। जो आम की खटाई हम डालेंगे उससे बहुत ही अच्छा चटपटा बनेगा। तो आम की खटाई आपने देखा है कि हमने डाला है, ठीक है।
अब इस तरह से प्लेट को हम पलट के रख लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे एक पत्ता और इसी के ऊपर हम लगा लेंगे ये जो हमने बेसन बना के रखा। अब इसको बेसन ही बोलेंगे ना, मतलब बैटर बोलेंगे इसको, ठीक है। चलो इसे इस तरह से बैटर को लगाते जाएंगे हम, और थोड़ा सा मोटे लेयर में लगाओगे ना तो पकौड़े जो हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये जितना ही चटपटा रहेगा उतना ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। जब भी बनाइए ना इसे चटपटा ही बनाइए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो एक एक पत्ता करके एक एक बार इसे लगाते जाइए बैटर को, और इस तरह से करके दोनों साइडों से फोल्ड कर लो और वापस से इस तरह से फोल्ड करके थोड़ा सा बैटर लगा लीजिए और इसे रोल कर लीजिए। बिल्कुल ईजी है रोल करना। यदि आप चाहो तो पहले ही इसे कट कर सकते हो चाकू से, या फिर इसे आप थोड़ा सा उबालने के बाद इसे कट करो तो वो हमें उबालने के बाद ही ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि जब हम इसे कट करते हैं ना तो इसका जो बैटर है ये निकल जाता है। तो इस तरह से हम इसे पहले रोल कर लेंगे सारे को। तो देखिए यहाँ पे 6 रोल बनके तैयार हो गया है उतने पत्ते में, ठीक है। फैमिली के हिसाब से 1 कैरेट में जो हमने लगा रखा है अरबी का पत्ता, उस हिसाब से ये काफ़ी है। इतना सारा रोल निकला है, मतलब एक छोटा और 5 बड़ा रोल बनके तैयार हुआ है। अरबी पत्ता के पकौड़े बहुत टेस्टी बनता है, कभी ट्राई करिए। और ये बहुत ईजी है, अगर आप ये गमले में लगा दो ना तो बहुत ही आराम से बहुत सारे पत्ते निकल जाते हैं। बस थाली में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे जिस थाली में हमें इसको उबालना है। यहाँ जैसे हम स्टीम करेंगे इसको, तो स्टीम करने के लिए थाली में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। पानी हमने भगोना में पहले से ही रख दिया है गर्म होने के लिए, तो पानी गर्म हो गया है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे, मतलब इस थाली में डाल देंगे जो हमने रोल बना के रखा है पत्तों का। तो सभी को इस तरह से हमने थाली में सेट कर देना है। 6 के 6 रोल एक साथ में आ जाएंगे, हमें 2 बार करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो 6 रोल आ गए। थोड़ा सा बैटर बच रहा था तो मैंने यहाँ पे ऊपर से लगा दिया है, क्योंकि ये तो चटपटा है ही, तो और ज़्यादा चटपटा हो जाएगा, तो फेंकेंगे नहीं, इसी के ऊपर लगा देंगे। ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि इसको बचाना ज़रूरी है, अगर ये बच गया था इसलिए मैं इस पर लगा रही हूँ, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ढक के छोड़ देंगे 10 से 12 मिनट तक, और ये 10-12 मिनट में बिल्कुल अच्छे से उबल जाता है, मतलब स्टीम हो जाता है। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल रेडी हो गया है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं टूथपिक की सहायता से। इस तरह से बढ़िया से देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा पत्ता रेडी हो गया, ठंडा होने देते हैं। यहाँ पे कढ़ी बनाएंगे तो पकौड़े बना लेते हैं। 3 हमने बारीक कट प्याज कर लिया है ना, मतलब 3 बारीक प्याज को हमने बारीक कट कर लिया है इस तरह से। 3-4 चम्मच बेसन ले लो, थोड़ा सा जीरा, और इसमें डाल दो हरी मिर्ची, थोड़ा सा मिक्स मसाला, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के हिसाब से डाल के बस इसे मिक्स कर लो। थोड़ा सा पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, जिससे प्याज के पकौड़े बनाते हो ना, इस पकौड़े के आप ऐसे ही बना के झटपट बनने वाला है, चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं चाय के साथ भी। तो अच्छे से हमने इसे मिक्स कर दिया है। चलिए पकौड़े तलेंगे, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पे देखिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, जो पत्ते को उबाल के छोड़ दिया था। चलिए इसे रखेंगे साइड में, पकौड़े को तल लेते हैं पहले। तो कढ़ी वाले पकौड़े जो होते हैं मैं इसी तरह से बनाती हूँ फ्रेंड्स। बहुत लोग मतलब होते हैं प्याज नहीं डालते हैं, बट प्याज डालने से ना ये पकौड़े जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इसे चाय के साथ जैसे मैंने कहा खा सकते हो, या चटनी वगैरह के साथ इसे आप इंजॉय कर सकते हो, बहुत मज़ा आएगा। कढ़ी के लिए थोड़ा सा मसाला बनाएंगे, तो हमने इसमें डाल दिया है 3-4 कलियाँ लहसुन के डालने, 1 चम्मच जीरा और लौंग इलायची दालचीनी डाल के इसे हम बारीक पीस लेंगे। इससे कढ़ी में बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। तो थोड़ा सा ही था, हमने पानी डाल के इसे पीस लिया है, और साइड में जो है हमारे पकौड़े तल रहे हैं फ्रेंड्स। इसी तरह से मैं काम करती हूँ, और सारे काम जो हमारा जो है साथ साथ हो जाते हैं, और बहुत कम समय में ढेर सारा काम कर लेती हूँ। अलग अलग पार्ट करके करूँगी तो मेरा काम थोड़ा सा बढ़ा रहेगा, और फिर बार बार हमें ये काम वो काम करना है। इस तरह से मैं दोनों तरफ का गैस ऑन करके और फटाफट से काम करती हूँ, ठीक है। तो हमारे जो पकौड़े भी रेडी हो गए हैं। कढ़ाई में ऑयल, उसी पे हमने डाल दिया हींग और सूखी लाल मिर्ची, 1 बारीक कटी हुई प्याज डाल के बस इसे फ्राई करेंगे, और जो मसाले पीसे थे इसे डाल देंगे। क्यों हमने इसमें लहसुन डाला है, कच्चे लहसुन थे तो वो भुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इसे अच्छे से मसालों को भून लेंगे। तब तक यहाँ पे हम कढ़ी वाला घोल बना के तैयार कर लेते हैं, क्योंकि मसाला भूनने में कम से कम 2-3 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि कच्चे मसाले बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनता है। अच्छे से मसालों को भूनते हैं तब बनता है। कढ़ी के लिए हमने 2 चम्मच बेसन ले लिया है, और इसे थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से घोल लेंगे, ताकि एक साथ अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा गुठलियाँ आ जाएंगी। थोड़ा सा पानी डाल के इसे घोल लीजिए।
वापस से हमने इसमें पानी डाल देना, 1 से 2 गिलास पानी डाल के बाउल को पूरा भर दिए हैं। इसे रखेंगे साइड में। इधर हमारा जो है मसाला भी तैयार हो गया है। तो इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मिक्स मसाला डालेंगे। नमक टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे, क्योंकि इसमें हम कोई गरम मसाला नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है पीस के। तो कच्चे मसाले का स्वाद जो है ना बहुत ही डिफरेंस आता है। और ये कढ़ी मैं बचपन से इसके बारे में जानती हूँ। मेरी दादी बनाती थी, फिर मम्मी बनाती हैं और मैं भी बनाने लगी हूँ। तो इस कढ़ी के बारे में मुझे बहुत ही अच्छे से पता है। इसको मैं बिल्कुल ही आँख बंद करके बना सकती हूँ और टेस्ट में कोई भी मतलब कटौती नहीं होगा। बहुत ही सुपर डुपर टेस्टी बनती है। तो पानी हमने डाल के उबाल लिया। अभी मैं कढ़ी के लिए जो बेसन घोल के रखा था वो नहीं डाला था। तो अब जब पानी में उबाल आ गया है ना, तो अच्छे से मसाले पक गए, तब हम इसमें डाल रहे हैं जो हमने बेसन घोल के रखा था। अब इसे थोड़ी देर के लिए हाई फ्लेम पे रखेंगे, उसके बाद लो फ्लेम करके इसे पकाएंगे। और थोड़ी सी पानी और ऐड करें। थोड़ा सा ज़्यादा देर तक पकता है ना तो ये स्वादिष्ट बनता है, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी और डाल के इसे पतला कर दी हूँ। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। और साथ साथ किचन भी साफ करती रहती हूँ, वरना जितना कुछ बनाती हूँ ना एक साथ बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं तो उसमें परेशानी होने लगती है। लेकिन साथ साथ काम करते हैं तो किचन भी साफ रहता है और अपने आप पे जैसे बहुत ज़्यादा काम भी नहीं पड़ता है। तो इस तरह से मैं साथ साथ ही काम करती रहती हूँ। तो कढ़ी हमारा पक रहा है, तब तक हम यहाँ पे बर्तन साफ कर लेते हैं। छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। किचन का काम हम साथ साथ करते हैं तो काम भी जल्दी हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मैं करती हूँ अपना सारा काम, और मेरा काम बहुत ही जल्दी है। मेरा इतना सारा खाना बना लूँ 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगता है, उससे कम समय में मेरा खाना जो है बन जाता है। कढ़ी बन के रेडी हो गया है, तब हम इसमें डाल देंगे जो पकौड़ियाँ बना के रखी थी। पकौड़े वाली तली कढ़ी है तो इस तरह से पकौड़े डाल देते हैं। अब बस पकौड़े डाल के हमें 1 मिनट तक ही पकाना है। इसके बाद गैस करेंगे बंद, और कढ़ी जैसे ठंडी होगी ना और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। और इसके बाद हम यहाँ पे तल लेंगे जो हमने बना के रखा था। इसको अरबी के पत्ते उबाल के रखा था ना, ये ठंडे हो गए हैं। तब हम इसको इस तरह से कट, अपने हिसाब से आप मोटे पतले में कट कर लो इस तरह से गोल गोल सा, और पैन में डाल दो ऑयल, 2-3 चम्मच डाल दो, जैसा आपको फ्राई करना हो, सेलो फ्राई या डीप फ्राई। ठीक है, तो अब इस तरह से हमें इसे रख देना है और बस फ्राई कर देना है हमारी। और कढ़ी भी हो गया, चावल भी हो गया है। अब आज की वीडियो यहीं पे एंड कर रहे हैं, क्योंकि घर पे आ गए मेहमान तो काम भी थोड़ा सा है, तो उनको बना के देती हूँ बढ़िया से चाय। और इसके बाद मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अब बनाते हैं बढ़िया सा चाय। और आज अभी हम भी नहीं चाय पिए थे ना, इसलिए अब बना लेते हैं, सब लोग साथ साथ पीते हैं। तो पकौड़े की रेसिपी मैं शेयर कर दूंगी। अब मैं कढ़ी बना रही थी तभी हमारे घर पे आ गए मेहमान। अम्मा के भतीजा और भतीज बहू आ गए हैं, तो लोग को पानी दे दिया है। अब यहाँ पे मैंने कहा साथ में मशीन में कपड़े भी डाल देती हूँ, वरना आजकल मौसम ऐसे हो रहा है, कभी बारिश होने लगता है, कभी भयंकर गर्मी होने लगता है। इस समय थोड़ा सा मौसम ठंडा हुआ है, तो मैं यहाँ पे अपना काम फटाफट से निपटा ही रही थी, तभी वो लोग आ गए हैं। खैर उनको पानी दे दिया है, अब बना लेंगे चाय। और यहाँ पे ये जो पकौड़े हैं तल लेंगे, मैं उसके चाय के साथ ये पकौड़े भी दे दूंगी। मतलब ये होता है ना, इसका बिना प्लानिंग के कोई गेस्ट आ जाता है और चीज़ें बने रहते हैं मेहमान नवाजी के हिसाब से, तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती और अच्छा लगता है कि हाँ कोई आ गया है, अब साथ साथ हम खाएंगे। अभी हमने सुबह से मैं भी चाय नहीं पी थी, क्योंकि सारे काम निपटाने के चक्कर में मैंने चाय नहीं बनाई। और अम्मा नहीं रहती है ना, तो अकेले में बनाने में मज़ा भी नहीं आता है, तो मैं आज चाय नहीं बनाई। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम पूरे पकोड़े को जो है तल लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं, जब अम्मा आएगी ना तब तलेंगे। अब हमारा जो बढ़िया पकोड़े क्रिस्पी बन के तैयार हो जाते हैं। एक तोड़ के दिखा देती हूँ कि कितना ये सॉफ्ट बनता है। ज़रूर अगर आपके पास अरबी का पत्ता है तो ये पकोड़े ज़रूर ट्राई करें, आपको 100% पसंद आएगा। और ये चटपटे होते हैं। तो इस तरह से हमारे सारे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी हैं। चलिए अब मेहमानों को देते हैं पकोड़े खाने के लिए। और चाय भी हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है, तो अब चाय छान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताया करो हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, वरना हमें तो पता ही नहीं लगेगा कि मैं क्या कर रही हूँ। और वैसे भी मुझे आप लोग कमेंट नहीं करते हो, प्लीज़ कमेंट कर दिया करो ताकि मुझे पता चले कि मैं क्या करती हूँ।